Hello students, now we will start second part of chapter 4, the ashes that made trees bloom. In first part we have read about kind couple and copters couple, and in this part we will come to know that how did dog split help to kind couple till last and what happens with copters couple at the last. Okay, let's start. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अब क्या होता है, थोड़े ही दिनों के बाद जो ओल्ड मैन होता है, जो काइंड ओल्ड मैन होता है, उसको फिर से डॉग की स्पिरिट जो है वो ड्रीम में आती है और उसको बताती है किस तरह से विक पीपल ने जो है उस मिल को बर्न कर दिया है जो कि पाइन ट्री से बनी हुई थी. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेट द डॉग स्पिरिट. और डॉग की स्पिरिट ने ये भी कहा कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, जो ऐश, थोड़ी सी ऐश ले लो, जो मिल की जो ऐश है उसको लो और उसको विदर्ड ट्रीज़ के ऊपर जाकर स्प्रिंकल कर दो और वो जो ट्रीज़ है फिर से ब्लूम हो जाएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस. अब होता क्या है, ओल्ड मैन जो है जल्दी से उठता है और जो वेक द नेबर होता है उसके घर पे वो जाता है. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ दियर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग फ्रॉम टाइम टू स्पिनिंग. मीन्स जो है ओल्ड मैन क्या देखता है जाके कि जो मिजरेबल ओल्ड कपल है वो जो है फ्लोर के मिडिल में जो है वो एक किनारे पर बैठे, किसमें, और में वो जो जहाँ पर फायर होती है, फायर के किनारे पर वो बैठे हुए होते हैं और क्या करते हैं, स्मोकिंग और स्पिनिंग वो करते रहते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म दियर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल. टाइम टाइम पर जो है वो क्या करते रहते हैं, टाइम टाइम पर जो अपने फीट और हैंड जो है वो वार्म भी करते रहते हैं. While behind them lay a pile of broken pieces. और उनके पीछे जो है एक पाइल भी, मतलब पाइल मतलब जो ब्रोकन पीसीज होते हैं उसकी एक पाइल भी रखी हुई होती है, जो मिल से जो मिसप्रोज पीसीज होते हैं वो रखी हुई होती है. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज. जो गुड ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही हम्बल तरीके से उनसे ऐश के लिए पूछता है. दो द कॉप्टस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. अब होता क्या है कि जो कॉप्टस कपल होता है वो अपने फेस एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं और उसको इस तरह से डांटते हैं कि जैसे कि वो एक थीफ हो, और उसके बाद में वो उसको परमिशन देते हैं कि वो अपने बास्केट फिल कर ले. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. और फिर क्या करता है ओल्ड मैन, जल्दी से घर पे आता है, वो अपनी वाइफ को भी गार्डन में लेके जाता है. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. अब ये विंटर का टाइम था, विंटर आने पर जो उनका फेवरेट जो ट्री था, चेरी ट्री, वो बेयर हो गया था, में सूख गया था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. अब होता क्या है, जैसे ही वो थोड़ी सी ऐश, एक पिंच ऑफ ऐश, जो थोड़ी सी ऐश उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसके ऊपर जो पिंक कलर के बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं और जो उनकी खुशबू होती है वो पूरी एयर में परफ्यूम की तरह फैल जाती है. बहुत प्यारी सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है. मीन्स वी कैन से कि जो ट्री है पूरा हरा भरा हो जाता है. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द ब्लेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. अब क्या होता है, ये जो पूरी जो न्यूज़ होती है पूरे विलेज में फैल जाती है और हर कोई इस वंडर को देखने के लिए आता है. द कॉप्टस इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द kind old couple is standing under the tree and they are sprinkling the pinch of ash on the over the tree. The copters couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. अब क्या होता है, जो कॉप्टस कपल होता है वो अभी स्टोरी के बारे में सुनते हैं और वो भी क्या करते हैं, जो मिल की जो ऐश होती है, जो बची हुई ऐश होती है वो भी
उसको ले लेते हैं और सोचते हैं कि चलो हम भी जो ट्रीज़ विदर्ड है उनके ऊपर इसकी ऐश को डालकर उसको हम ब्लोजम कर देंगे, मीन्स हरा भरा कर देंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग that his lord the daimyos was to pass along the high road near the village। अब जो है वो काइंड मैन सुनते हैं जो उनका जो लॉर्ड होता है डायम्योस, वो जो है वो आने वाला है, यानी वहाँ से पास होने वाला, वहाँ से वो होके निकलेगा जो उनका लॉर्ड है। set out to see him taking his basket of ashes। as the train approached he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। अब होता क्या है, ये देखने के लिए कि जो उनके लोड है वो वहाँ से जाएंगे, तो वो अपने साथ में अपने ऐश की बास्केट को रखते हैं, और जैसे ही ट्रेन जो वहाँ से अप्रोच करता है वो एक क्या है, एक विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर जो ओल्ड मैन है वो उसके ऊपर क्लाइंब कर लेता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो कि एक ट्री वहीं साइड में, वे साइड में एक ट्री था जहाँ से वो ट्रेन जाने वाले थे ना, मतलब उनका कारवा जो था वो जाने वाला था, तो वो वहीं पे एक ट्री था, वहीं उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। नाउ इन द डेज ऑफ द daimyos it was the custom when their lord passed by for all the royal people to shut up their high windows। अब क्या था, उन दिनों में एक ऐसा कस्टम था कि जब उनके जो लॉर्ड है वहाँ से वो पास होंगे, तो जितने भी लॉयल पीपल हैं उनको क्या है, अपनी विंडो को, जो उनकी विंडो है मीन्स जो हाई विंडोज़ है उनको बंद करना पड़ेगा। दे इवन पास्ड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और यहाँ तक कि अपनी उस विंडो के ऊपर भी न्यूज़पेपर वगैरह लगाना पड़ेगा, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑफ हिज लॉर्डशिप, ताकि वो उसकी लॉर्डशिप को बिल्कुल भी किसी भी तरह से ना देख सके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज द रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय। अब होता क्या है, जो भी रोड के ऊपर चलने वाले सारे लोग होते हैं, या तो वो अपने हाथों या घुटनों के बल पर उनको बैठना था बैठ जाते थे, या फिर वो ऐसे ही अपना फेस जो है बिल्कुल डाउन करके बिल्कुल खड़े रहते थे जब तक कि वो प्रोसेसन वहाँ से पास ना हो जाए, तो उन लोगों को ऐसा करना पड़ता था, ये उनका कस्टम था। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही ट्रेन को पास में आई उन लोगों की, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, जो उनमें से एक एबल मैन था वो आगे आया और उसने आगे थोड़ा बढ़ा। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, और उसने लोगों को बोला कि अपनी नीज पर गेट डाउन हो जाओ, मतलब झुक जाओ, अपनी नीज पर झुक जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल पर बैठ जाओ या अपने घुटनों के बल पर झुक जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और हर कोई जो था नील डाउन हो गया था जब प्रोसेसन वहाँ से पास हो रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree। अचानक से जो वैन का जो लीडर होता है उसकी जो नज़र है वो जाती है ट्री पर, कि ट्री के ऊपर एक एज्ड सा मैन, मतलब एक कोई ओल्ड मैन सा बैठा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, और वो जैसे ही उसको बहुत ही एंग्री टोन में उसको कॉल करने वाला था, मतलब बुलाने वाला था। सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, और उसने देखा कि ये तो बड़ा ओल्ड फेलो सा है, मतलब बेचारा बहुत ही ओल्ड सा है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। वो क्या करता है, उसने ओल्ड मैन को देख तो लिया था, लेकिन वो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैसे कि उसने ओल्ड मैन को देखा ही ना हो, और वो वहाँ से पास हो जाता, वहाँ से निकल जाता है। सो वैन द डायम्योस डायम्योस पेलंक्विन ड्रू नियर, जैसे ही डायम्योस की जो मीन्स वैन है वो बिल्कुल पास में आती है। पेलंक्विन मीन्स बेटा पालकी को भी बोल सकते हैं, जो पहले टाइम में पालकी टाइप चलती थी ना, उसको भी बोल सकते हैं। द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ ऐश फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बस्ट इनटू ब्लोसम। अब होता क्या है, जो ओल्ड जैसे ही उसकी पेलंक्विन पास में होती है, जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, अपने बास्केट में से थोड़ी सी ऐश लेता है और वो ट्री के ऊपर पूरा उसको डाल देता है, और तभी एक सेकंड में क्या होता है, वो ट्री पूरा ब्लॉसम हो जाता है, पूरा हरा भरा हो जाता है, उस पर फ्लावर आ जाते हैं, खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। द डिलाइटेड दाइम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, जो दाइम्यो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं अपनी ट्रेन को कि यहीं पे रुक जाओ। गोट आउट टू सी द वंडर, क्या उस वंडर को देखने के लिए वो अपनी ट्रेन को वहीं पे रोक देते हैं।
Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents to silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. और वो उसको थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसको, और उसको बहुत सारे प्रेजेंट देते हैं, जैसे सिल्क रोब देते हैं, और सिल्क रोब देते हैं, फैंस देते हैं, और दूसरे बहुत सारे रिवॉर्ड देते हैं, स्पॉन्ज केक वगैरह देते हैं. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल्स, और वो अपने कासल में आने के लिए भी उसको इन्वाइट करते हैं. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. अब जो ओल्ड मैन होते हैं वो बहुत खुशी के साथ में घर जाते हैं, और क्या अपनी ओल्ड वाइफ से, अपने डियर ओल्ड वाइफ से कब शेयर करने के लिए वो अपने जल्दी से घर जाते हैं. बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जो उनके ग्रीडी नेबर थे वो उसको उस बारे में सुनते हैं. ही टुक सम ऑफ मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. वो भी क्या करते हैं, थोड़ी सी ऐश लेते हैं, जो मैजिक ऐश है वो लेते हैं, और वो भी वहाँ से मैं सोचते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वही मैं करूँगा और मेरे साथ भी अच्छा ही होगा. ऐश लेके वो निकल जाते हैं घर से. कहाँ, हाईवे के पास में. वो भी सोचते हैं कि डायमियोज यहाँ से निकलेंगे तो मैं ये काम करूँगा. देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमियोज ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री. और जैसे कि डायमियोज वहाँ से निकलते हैं तो वो अपनी नीलिंग डाउन होने के बजाय वो करते क्या है, एक विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ जाते हैं. व्हेन द daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. और जैसे ही डायमियो वहाँ से उसके ट्री के नीचे से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो ओल्ड मैन होते हैं, जो कॉप्टस वाले ओल्ड मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ग्रीडी ओल्ड मैन होते हैं, वो जल्दी से ऐश लेके थोड़ी सी वो उस ट्री के ऊपर डाल देते हैं. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन थोड़ा सा भी पार्टिकल चेंज नहीं होता है, कुछ भी जरा सा भी लिटिल बिट भी चेंज नहीं होता है. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife. और क्या होता है, तभी अचानक से हवा चल जाती है, और वो जो डस्ट होती है ऐश की, वो डायमियोज और उनकी वाइफ की नोज़ और आइज़ में चले जाती है. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग. और क्या होता है कि वो स्नीजिंग हो जाती है उनको, चोकिंग हो जाती है, मीन्स एक तरह से वो बहुत ज़्यादा स्नीज करते हैं, और उनका गला भी एक तरह से, मतलब जैसे ऐश अंदर चल जाती है उस तरह से उनका गला भी हो जाता है. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन. और इससे जो है सारी उनकी जो उनका प्रोसेसन होता है, उनकी सारी पॉम्प और उसकी डिग्निटी पूरी ख़राब हो जाती है, उनकी शान ख़राब हो जाती है. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज. अब जो मैन था, यानी जिसका ये काम था बोलने का, वो बोल रहा था कि भाई नील डाउन, वो बोलता है गेट डाउन ऑन नीज, यानी कि अपनी नीज पर बैठ जाओ बिल्कुल. सी इज़ द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. और वो उसको क्या करता है, ओल्ड फूल को उसके कॉलर से पकड़ लेता है, एकदम से उसका कॉलर पकड़ता है. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको ट्री से नीचे ड्रैग करता है, खींचता है. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड. और बिल्कुल दोनों को उसकी ऐश बास्केट को भी, उसको भी दोनों को रोड की साइड पे रख देता है. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. और उसको बहुत ज़्यादा उसको बीट करता है, बहुत ज़्यादा पीटता है, यहाँ तक कि पीट कर उसको बिल्कुल ऐसा कर देता है जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीट कर अधमरा सा कर देता है. दस ही विद ओल्ड मैन डाइड इन द मड. जो वो विकेड ओल्ड मैन होता है वो मड में ही डाइड हो जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in the peace and plenty, and both he and his wife lived a green old age. जो काइंड वाला ओल्ड कपल होता है वो बहुत ही पीस के साथ में अपनी लाइफ जो स्पेंड करते हैं, बिल्कुल उनकी लाइफ. द वर्ड ग्रीन, here is a word green means healthy, active and prosperous, means जो उनकी लाइफ होती है बहुत ही हेल्दी, एक्टिव और प्रॉस्पेरस उनकी लाइफ होती है. Okay students, I hope this video will help you to understand this chapter.